हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 है और आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जो नए हैं वो आज से क्लास डेली रात 8 बजे अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए रहेंगे। न्यू टाइप क्वेश्चंस रहेगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। टारगेट है एग्जाम क्लियर 2024 का है और इसमें आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चंस प्लस 5 मैथ का क्वेश्चंस होमवर्क रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप लोग को एग्जाम में भी 30 क्वेश्चंस ही इंडियन आर्मी के जीडी ट्रेड में टेक्निकल में पूछता है। 15 जीएस और 15 जीके का। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो पहला प्रश्न है आप लोग का कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। हर प्रश्न में आप लोग के 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। लाइक ऐसे कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अकबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी बालाजी। आप लोग को इसमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है, क्योंकि आज आप लोग का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन क्लास नंबर 1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का शिवाजी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। आप लोग को एनालिसिस करना है कि आपने टॉप 30 क्वेश्चंस में स्कोर कितना कर रहे हैं। उसके बाद कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट लिस्ट में स्कोर बताएंगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हु बहू आप लोग को एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस चलेगा इस चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म पर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। और ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया है, धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। और आप लोग का ऑप्शन दिया गया है पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरनंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर रायगढ़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। शिवाजी महाराज का साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में था। चलिए 4 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ये पूछ भी सकता है वीवीआई कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। ये पूछा गया प्रश्न, टेक्निकल में ये आया हुआ प्रश्न है ऑलरेडी। तो आप लोग इसको वीवीआई कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट टैग भी लगा सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया, पूछा गया प्रश्न है। ये क्लर्क में भी पूछा गया प्रश्न में, जीडी में भी पूछा गया प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। और मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि नारा से एक प्रश्न देखने को मिलता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, पूछ भी सकता है। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। बताइए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आप लोग को 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1941 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1942 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो फोकस ऑन प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। और प्रैक्टिस वो की है जो कि कोई भी सक्सेस का दरवाजा खोल सकती है। तो 7 नंबर प्रश्न चलती है। 7 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो कब दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने, अगले प्रश्न में देखा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिया था, किस वर्ष में दिया गया था, ये बताना है आप लोग को। वर्ष ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1945 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का 1943 ईस्वी होगा, 1943 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं कि वर्ष 1919 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा गया प्रश्न है वीवीआई प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चंस भी देता है, कभी पूछ देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा।
सॉरी दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये याद रखिएगा, मैं पहले प्रैक्टिस सेशन में ये प्रश्न डाल चुका हूँ। ये प्रश्न थोड़ा घुमा कर दिया गया है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। बताइए, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर वो जगह है जो कि अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अब पर्वतों से कुछ प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेशन में लिया गया है, ये भी एनालिसिस करके ही लिया गया है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है 26%, 30% या 33% या 41%। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का इसका जो करेक्ट आंसर 26% यानी 26% इज द राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। बताइए, 1%, 5%, 9%, 10%। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं और इंडियन आर्मी के प्रॉपर तरीका से एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए न्यू पैटर्न के अनुसार और न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोग को प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। और इस प्रैक्टिस सेशन का आप लोग को सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को PDF ऑन टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कोर्स दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जो पुराने हैं वो तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं रात 8 बजे। अगर आप नए हैं तो आप लोग के लिए ये बात मैंने कहा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ये बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो वो है 1%, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो भाई करेक्ट चूज किए हैं उनका करेक्ट है, जो नहीं किए हैं उनका रॉन्ग है। एनालिसिस करते जाइएगा अपने प्रैक्टिस सेशन का कितना स्कोर करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि पेरिस एक शहर है, किस नदी के तट पर स्थित है। इस टाइप का भी प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन से शहर किस नदी के तट पर स्थित रहता है। तो इसी तरह ये प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को डाल दिया गया है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग को ऑप्शन ए दिया गया है डेन्यूब, टाइबर, सीन या सतलज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का सीन होगा, जो कि पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। 12 नंबर प्रश्न इसी टाइप का दिया गया है कि रोम इटली नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, नदी से भी तट से भी। तो बताइए कि रोम इटली नगर किस नदी के किनारे स्थित है, किनारे है या स्थित है। आप लोग के ऑप्शन दिया गया है बिस्टुला, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एवान, राइन, टाइबर। तो इसका राइट आंसर टाइबर होगा। टाइबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि यंगतेज नदी के मुहाने पर ब्लैंक नगर स्थित है। ऑप्शन नंबर आप लोग को दिया गया है कि बीजिंग, मांडू या संधाई या लहासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का संधाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न चलता है, कृषि से प्रश्न है, कृषि से भी देखने को मिलता है आप लोग को एग्जाम में। तो कृषि से भी बताइए, कृषि किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया है। आप लोग के ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कृषि किस प्रकार का मानवीय आर्थिक क्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्राथमिक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के सेशन में चल रहा है और आज से लगातार चलते रहेगा। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस मिलेगा इस चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। नकदी फसल का नाम अगर सुने हैं तो बताइए कि कौन सी नकदी फसल है। और ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर गेहूं, बाजरा, धान या एक ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रबड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा रबड़ होगा। रबड़ इज द राइट आंसर। जो रबड़ के नाम सुने होंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि 16 से 30 तक जीएस का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। जीएस का प्रश्न रहेगा। अभी आप लोग 1 से 15 तक जीके का प्रैक्टिस सेशन लगाए, जो कि आप लोग के एग्जाम में भी इसी टाइप का प्रश्न और इसी तरह पूछता है कि 1 से 15 तक आप लोग को जीके दे देगा पहले, उसके बाद 16 से 30 तक जीएस देगा, उसके बाद आप लोग को मैथ देगा, रीजनिंग देगा, फिर आप लोग का पूरा कंप्लीट। तो इसी तरह बताइए आप लोग 16 से 30 में आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप क्लास को लास्ट तक अटेंड करते रहिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। अब आप लोग जीएस ले प्रश्न बताइए, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का फोटॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। बताइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी, तीक्ष्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है।
18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? बताइए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? न्यूटन, हाइगेंस, प्लैंक या फैराडे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका करेक्ट आंसर हाइगेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का भी प्रश्न आप लोग को जीएस में भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार की किसने खोज की थी, खोज से। तो इसी तरह प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। मैक्सवेल क्रिकेटर मत समझिएगा, मैक्सवेल एक विज्ञानी का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर मैक्सवेल ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और प्रश्न नंबर 20 पर कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बताइए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो या न्यूटन, रोमन या माइकलसन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को रोमर होगा, जो कि सर्वप्रथम प्रकाश का वेग रोमन ने ज्ञात किया था। 21 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक है, यूनिट है। बताइए, यूनिट से एक प्रश्न देखने को मिलता है आप लोग के एग्जाम में, टेक्निकल वाले फोकस। एम्पियर होगा या कूलम्ब, हेनरी या ओम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ओम। ओम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 22 नंबर प्रश्न चलते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर, विद्युत शक्ति या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को विद्युत ऊर्जा या विद्युत विभव? तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा होगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? बताइए, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, विद्युत धारा या प्रतिरोध या पावर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से सभी रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 25 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में या एडिलेड में या ऑप्शन नंबर सी है लंदन में या रियो डी जेनेरो में? तो इसका जो राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न चलते हैं कि राष्ट्रीय वंशपतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय वंशपतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आप लोग को ये दिया गया है, शिमला में, कोलकाता में, लखनऊ में, बेंगलोर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स लखनऊ इज द करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ आप लोग का राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ? तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। सॉरी दोस्तों, देहरादून में स्थित है। चलिए 28 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को जलमंडल होगा, इज द राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न चलता है, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन का। तो आप लोग प्रैक्टिस को और थोड़ा 1 मिनट तक वेट कीजिए और उसके बाद अंत होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? बताइए, इसका वेरी 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 VI प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर। धान का खेत, वन, झील, घास का मैदान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स धान का खेत इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोग को स्कोर बताना है कमेंट लिस्ट में। अभी आप लोग को एनालिसिस करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी VVI प्रश्न है, ये तो बार बार पूछा गया, रिपीट करता है ये प्रश्न। 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर प्रिपेयरिंग आर्मी ऑल ट्रेड्स एग्जाम कैंडिडेट। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग टॉप 30 प्रश्न का आज प्रैक्टिस सेशन किया, इसमें आपने स्कोर कितना किया वो तो जरूर बताना है। कुछ कैंडिडेट हैं जो डेली बताते हैं कि मैंने इतना स्कोर किया, मैं रिप्लाई भी करता हूं, हर एक कैंडिडेट का मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं और करता भी हूं। आप लोग PDF का टेंशन ना लीजिएगा, PDF ऑन टेलीग्राम पर आप लोग को अपलोड रहेगा, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फिर से रिपीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जो नए हैं जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस लगाते रहिए, सिलेक्शन पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।